ज्यादा चमक जितनी चमकदार पगड़ी होगी। एक बात एक ज़हन में रख लीजिए, सुल्तान रज़ा कादरी किसी खानका का मुखालिफ नहीं है। अगर अखबार लिखने वाले हो नोट करें, मैं पूरे हिंदुस्तान को सादाते किराम की जूतियों के सदके में ये नारा दे रहा हूँ कि किसी के पीर को छेड़ो मत, अपने पीर का दामन छोड़ो मत। सुभान अल्लाह। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। किसी के पीर को छेड़ो मत। तमाम मशाइख हमारे, तमाम खानकाह काबिल एहतराम, तमाम सादाते किराम की जूतियाँ हमारे सर पर, तमाम बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने पीर को पीर समझिए, दूसरे के पीर की तौहीन कीजिए, वो आप अपने पीर के भी नहीं। तमाम सलासिल 4 पीर 14 खानवादे जिनकी कड़ी बारगाह रिसालत से मिलती है, वो सब हमारे आका, उनकी बारगाह के मुअद्दब रहिए। और एक जुमला हजरत को देखकर ये याद आया माशाअल्लाह कि गुनहगार हो कोई बात नहीं, गुनहगार हो कोई बात नहीं, मेरा रसूल शाफ़े महशर है। हाँ, मेरा रसूल शाफ़े महशर है, मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनहगार हो कोई बात नहीं, गुस्ताख मत बनना, इसलिए कि गुनहगार को तौबा की तौफीक होती है, गुस्ताखों को तौबा की तौफीक है। क्या बात है, वाह 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 वाह, वही वाह वाह। गुस्ताख मत बनना, ना अहले बैत के गुस्ताख बनो, ना सहाबा के गुस्ताख बनो, ना किसी वली के गुस्ताख बनो। इसलिए अरे हम गुस्ताखों की औलाद नहीं है, हम तो नबी के आशिकों की औलाद हैं। अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। कुरान सब है, कुरान पढ़ना तो शुरू करो, मगर माफ कीजिएगा कुरान पढ़ने का मौका नहीं है। कुरान पढ़, अच्छा बाप भी अपने बेटे को भेजता है तो ये नहीं कि हम भेज रहे हैं तो कम से कम कुरान दे दो। बाप नहीं कुरान पढ़ेगा तो बेटा कहाँ से कुरान पढ़ेगा? बहू कुरान पढ़ने वाली लाओ। अगर इस्लाह मुआशरा चाहते हो तो नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली बहू लाओ। मगर हम गाना गाने वाली लाते, लड़के को नचाने वाली लाते, और उसकी वजह यह है कि हम लड़के की शादी नहीं कर रहे हैं, लड़के का सौदा कर रहे हैं। मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो बैठ जाऊं? हाथ उठाइए, कितने लोग सुनना नहीं चाहते? उल्टा हो गया। शरीफ पढ़िए बाबा से बना अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत कुरान पढ़ने वाली बहू लाओ, कुरान पढ़ने वाली बहू लाओ, बस यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान में आ गई है, कुछ लोग जाते हैं जब लड़के को देखने के लिए तो लगता है कि सारे बेवकूफ़ों को लड़के के बाप ने भेज दिया। जितना बेवकूफ़ होता है उसको ले भेज देगा, और वो जाकर 2 बातें देखेंगे। हालांकि 3 बात देखने का हुक्म है, हसब नसब देखो, हुस्न जमाल देखो, और सबसे अहम बात है कि दीनदारी देखो। तो ये तो नहीं देखेंगे लोग, क्या देखेंगे? मकान, दस्तरखान। मकान बढ़िया है, बहुत बढ़िया बिरादर, और दस्तरखान में अगर आइटम अच्छा है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लड़के से उल्टा पुल्टा सवाल करके टाइम वेस्ट करेंगे। बेटा आपके अब्बा का नाम? तो वहां से कोई कहेगा पढ़ा लिखा आदमी। आपके दादा का नाम? फिर तीसरा पढ़ा लिखा कहेगा क्या पढ़ते थे? चौथा कहेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम? ये फालतू सवाल। अगर वो कहते कि आपको मालूम नहीं है तो आप किसके यहाँ आए? ये सारी बात तो पहले ही आप जान लेते। सवाल ये मत कीजिए, सवाल ये कीजिए कि बेटा क्या तुम नमाज पढ़ना जानते हो? सुभान अल्लाह। अरे नमाज के नाम पे आपकी जबान नहीं हिल सकती है लोग। दूसरा सवाल कीजिए, बेटा कुरान पढ़ना जानते हो कि नहीं? वज़ू करना जानते हो कि नहीं? और तुम्हारा अकीदा रसूलुल्लाह और सहाबा अहले बैत के अकीदे से मिलता है कि नहीं? भाई वाह वाह।
वाह, अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। क्या बात है। मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम कान गया। मगर ऐसा सवाल नहीं कि ऐसा दामाद नहीं लाएंगे, और लड़की भी लाएंगे तो देखेंगे असली तालीम कितनी ज्यादा है। अब कभी नहीं पूछते हैं कि बेटी तुम जा रही हो मेरे घर तो तुम कुरान पढ़ना जानती हो, कानून शरीयत तुम पढ़ी हो, ये सब नहीं जानते। ना उसको किताब देंगे, ना कोई दीनी किताब देंगे, मजहबी किताब देंगे। अब वो आई बच्ची तो अब वो जब माँ नमाज नहीं पढ़ेगी तो बेटा कहाँ से नमाजी होगा। बाप बैठकर बीड़ी पिएगा तो क्या बेटा अल्लाह अल्लाह करेगा। बाप बैठकर ताश खेल रहा है तो बेटा नमाज कहाँ सीखेगा। आज हमारे कौम में नमाजियों की कमी क्यों है, वासियों की कमी क्यों है। आज लाखों मुसलमान खड़े हो जाए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर नहीं आ रहा, कोई महमूद गजनवी नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि आज ना बाप कुरान पढ़ना जानता है, ना माँ, ना बाप कुरान नमाज की पाबंदी करता है, ना माँ करती है। लिहाजा बेटे शराबी हो रहे हैं, बेटे खुराफात पक रहे हैं, समाज में आपका नाम बिगाड़ रहे हैं। और कल की माओ का मिजाज ये था कि उस वक्त तक कोई काम न करती जब तक कि कुरान की तिलावत न कर लेती। तो बेटा भी ऐसा वैसा बन के नहीं आता, बल्कि माँ की गोद में 18 पारे का हाफिज कुरान अब्दुल कादिर जिलानी बन गया। गौसे पाक बन के आ रहा, बेटा मोइनुद्दीन बन कर आ रहा, बेटा गंज शकर बन के आ रहा, बेटा महबूब इलाही बन के आ रहा, बेशक बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बन के आ रहा है, बेटा सरकार रसूलुल्लाह बन कर आ रहा है। जब चाहे जिसको रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अल्लाह के रसूल का पैगाम दे रहा है। मगर आज हम कुरान से बहुत बस खूब चूमेगा, खूब चूमेगा। अरे चूमो, हम नहीं चूमेंगे तो कौन चूमेगा। हम तो निस्बत का एहतराम करते हैं। एक शेर कह दूं हजरत की मौजूदगी में दुआ लेके कि नालैन का एक बोसा 100 सजदों से भारी है। वाह 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 वाह, नालैन का एक बोसा 100 सजदों से 100 सजदों से भारी है। और तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, मगर चूमने से काम नहीं बनेगा, पढ़िए तो कुरान, समझिए तो कुरान। अगर इमाम लंबी सूरत पढ़ाते तब सदर सेक्रेटरी का दिमाग खराब होता है। क्या जरूरत थी, लोगों को स्टेशन से गाड़ी पकड़ना था, आपको जो है इतनी लंबी सूरत बड़ी सूरत पढ़ने की क्या जरूरत थी। कुल वल्लाहु अहद से काम चला ले, इन्ना आतैना कल कौशल से काम चला ले। अब कभी छोटी पढ़ाई बराबर, आप तो छोटी ही आयत पढ़ते, इतना ही याद है क्या। सही फरमा रहे हैं, इतना ही याद है क्या। एक दिन एक इमाम ने गुस्से में आया, कहा सुनो ना, इतनी मोहब्बताना में इतनी ही खिदमत कर सकते हैं, और अगर सूरह बकरा सुनना है तो कोई और इमाम को बुला लो। अच्छा, कुरान की तिलावत होगी नहीं सुने, भाग जाएगा। अगर कोई मुकर्रिर कुरान पढ़े, अच्छा होता क्या है कि जलसा सुनने बहुत कम लोग आते हैं, सूंघने ज्यादा आते हैं, सूंघने वाले। अच्छा हाँ, बस हजरात हुजूर का खिताब होगा, इसलिए मैं यहीं पर 5 मिनट हुजूर आपसे 5 मिनट लेकर फिर इंशाल्लाह बस थोड़ी सी बात। कुरान में सब है, कुरान में बस है, और सारी
परेशानियों को अगर हटाना है तो कुरान की तिलावत कीजिए। हर घर में कुरान है। आप दुकान पर बैठे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के कुरान की तिलावत कीजिए। माँ के लिए जरूरी है कि फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत। बेटियों को कुरान पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि और तालीम मत दीजिए, इस्लाम किसी भी तालीम पर पाबंदी नहीं लगाता, मगर सबसे पहले अपनी पहचान तो रखिए। डॉक्टर बने बेटा, मगर कुरान पढ़ने वाला बेटा होगा तो कुरान पढ़ के किसी मरीज का इलाज करेगा, तो कुरान के जरिए से उसको अल्लाह ताला शिफा। ए मेरी कौम के नौजवानों, जितना वक्त तुम और चीजों में लगाते हो, रात में उठ के कम से कम नबी पे 100 मरतबा दुरूद पढ़ के, 100 मरतबा अपने पैगंबर पे दुरूद पढ़ के एक वर्ग अगर तिलावत कर लो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुमको कोई भी जोगी तरक्की से रोक नहीं सकता। क्या बात है भाई, बाबा बाबा। आज हम कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, तब ना हमारे को कोई भी चाय पिलाने वाला, पान पिलाने वाला आग दिखा रहा जी। अगर हम कुरान पढ़ने वाले हो जाए और हम सुधर जाएंगे तो हालात सुधर जाएंगे, हम अमल के मैदान में उतर आएंगे तो फिर दौरे सलाहुद्दीन अय्यूबी हो। बेशक बेशक। पढ़ते तो और कुरान को पढ़े, कुरान को समझे। कुरान सिर्फ चूमने की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है। और हिंदुस्तान का मुसलमान अपना वकार पाना चाहता है तो कुरान के करीब हो। क्या बात, वाह वाह। कुरान को समझे, कुरान को पढ़े। अल्लाह ने 4 बेटा दिया है तो एक बेटे को हाफिज कुरान। अगर आपके पास औलादे नहीं है तो जिन मदरसों में कुरान की तालीम हो रही है, अपनी दौलत का एक हिस्सा कुरान के लिए दे दीजिए ताकि तुम्हारे कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। जिस बेटे को बिल्डिंग दो, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद कुरान खानी कराए, कोई जरूरी नहीं। बच्चों को अगर तुमने हाफिज कुरान बना दिया, तुम्हारी कमाई से एक बच्चा भी हाफिज हो जाएगा तो कयामत तक तुम्हारी कब्र में इसका बेनिफिट और इसका सवाब आपको मिलता है। लिहाजा कुरान को पढ़े, कुरान को समझे। कुरान वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। चाहे लाख आज के दौर में कोई भी यसीदी पैदा हो, बदलने की बात करे, अबे उसको बदलोगे जिसका कोई मुहाफिज नहीं। उस कलाम का मुहाफिज तो खुद अल्लाह है, इसलिए उस कुरान को अपने हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आखिरी मरतबा हाथ उठा के मेरी मोहब्बतों को आप सराहे हैं कि आज का जलसा आले रसूल की आमद से, नकीब आज़म की निकाबत से, उलमा की खिताबत से, यहाँ के मुदर्रिसीन की मोहब्बत से कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। गुमराहों का ये जलसा बहुत कामयाब हो गया। ये सरकार मुजीबुल्लाह सरकार का फैजान है, खानकाह फुलवारी शरीफ का फैजान है, सारे औलियाओं किराम का करम है। इतना कामयाब जलसा तुम रहे इस गाँव के अंदर गुमराह में है कि ऐसा लग रहा है ये कामयाब इसलिए है, ये किसी नजद के दलाल का जलसा नहीं है, ये कुरान के जमाल का जलसा है। हज़रात, हिंदुस्तान के एक शेर की बातें सुन रहे थे आप, महसूस हुआ होगा सादगी से। 1 घंटा भी नहीं हुआ, इन्होंने बहुत कुछ दे दिया। शुरू किया, ए यजीदी, लखनऊ से आवाज उठाने वाले, तेरा नाम तो साबित रहता से अपनी जबान से भी नहीं लेना चाहता। अरे बेवकूफ, जब करबला में यजीद कुरान नहीं बदल सकता तो तेरे जैसा गद्दार क्या बदल सकता है। बल्कि हम गुमराह वासी ये कहें आज जिला बक्सर की ओर से